सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, उनके कुछ न्यूमेरिकल वो प्रैक्टिस करके आने हैं। और उससे पहले थ्योरी का मैंने कल थोड़ा सा काम करवाया था, वो याद है किसी को? रीजन ऑफ सैम्पलिंग में 5 रीजन हमने इसकी डिस्कस की थी। 5 रीजंस थी। एक तो पॉपुलेशन को स्टडी करना टाइम टेकिंग होता है बहुत ज्यादा, इस वजह से लोग सैम्पलिंग करते हैं। दूसरा, ये कॉस्ट टेकिंग होता है, कॉस्ट कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट को सेव करने के लिए भी लोग सैम्पलिंग करते हैं। तीसरा, पॉपुलेशन बाजू का डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है, उसे टेस्ट करें तो पूरी पॉपुलेशन वेस्ट हो जाती है, पॉपुलेशन बचाने के लिए लोग सैम्पलिंग करते हैं। नंबर 4 पे हमने ये सीखा था कि जब सैंपल के रिजल्ट्स एडिक्वेट हैं तो फिर हमें पॉपुलेशन को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सैंपल को जस्ट स्टडी करें, उसे पूरी पॉपुलेशन का आइडिया हो जाता है। और लास्ट भी कोई इस तरह की रीजन थी, मेरे माइंड में नहीं आ रही, वो बुक में लिखी होगी आपने। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ हाँ, चेकिंग ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन। फिजिकली इम्पॉसिबल होता है पूरी पॉपुलेशन को चेक करना, इस वजह से भी हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सैम्पलिंग की टाइप्स इसके बाद हमने डिस्कस की थी। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में 4 टाइप्स हमने इसकी डिस्कस की थी। सबसे पहले तो सिंपल पर रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सिंपल रैंडम टेरिफाइड सैम्पलिंग में हमने क्लस्टर। ये सीखा कि हर एलिमेंट के अक्कर होने का चांस सेम है। आप कहीं से भी कोई सा भी एलिमेंट पिक कर सकते हैं सैम्पलिंग के लिए रैंडमली, इसमें कोई आपने टेक्निक या एक सिस्टम नहीं बनाना। दूसरे नंबर पे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हमने ये सीखा कि एक सिस्टमेटिक वे में आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं, वो कोई एक तरतीब आपके माइंड में चल रही होती है, लाइक पहला पिक किया 4 छोड़ दिए, पांचवा पिक किया फिर 4 छोड़ दिए, फिर पांचवा पिक किया फिर 4 छोड़ दिए, फिर पांचवा पिक किया, या इस तरह की कोई भी तरतीब, हर लाइन से पहला पहला आप पिक करते जाए व्हाट्सएवर। नंबर 3 पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमने ये सीखा कि हम पॉपुलेशन को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। हर ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रेटा, 2 स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया, और हर सब ग्रुप में से अलग अलग सैंपल सेलेक्ट कर लिया, लाइक मेल फीमेल का हमने अलग उसको 2 ग्रुप्स बना दिए पॉपुलेशन में। अब मेल में से अलग सैंपल सेलेक्ट कर लिया, फीमेल में से अलग सैंपल सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपकी बन गई स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और लास्ट पे हमने सीखी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में हमने ये सीखा कि पॉपुलेशन को रीजन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक लाहौर का डाटा अगर आपके पास है तो उसको डिफरेंट रीजन या डिवीजन में हमने डिवाइड कर दिया। शालीमार डिवीजन अलहदा कर दी, कैंट डिवीजन अलहदा कर दी, रावी डिवीजन अलहदा कर दी, और इसी तरह हमने इसको हर डिवीजन में से अलग अलग सैंपल सेलेक्ट कर लिए। गंज बख्श टाउन ये अलग कर दिया, ये टाउन है, यहाँ पे लाहौर में 7 टाउन बने हुए हैं, तो हर टाउन की अपनी अपनी एक वर्किंग है। डाटा कलेक्ट जब पूरे लाहौर का होता है तो 7 टाउन में से वो जमा कर लिया जाता है। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग की थ्योरी हो गई। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल आपको जो आएगा है, तो ये जूनियर लेवल का काम बीकॉम लेवल में ये आप लोगों ने किया होगा कि आपने वो बनाने हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक डाटा है आपके पास और आपको बोलेगा कि इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना के दें, और इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये फाइंड करें। एग्जाम्पल, ये वाला काम आपने शहजाद चौधरी में से करना है, एक काम आपने ये करना है, दूसरा काम आपने ये करना है, आल्सो फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से लिख लें जी, फिर स्टार्ट करते हैं काम। क्या है? अब सबसे पहले तो आपने देखना है नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे, तो उसका विद रिप्लेसमेंट में तरीका ये होता है, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन बोलते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन साइज। तो कैपिटल एन यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है ना। जी सर। और स्मॉल एन बोलते हैं सैंपल साइज। सैंपल साइज 2 का है, जी 16, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल 16 है। यानी कि सर जी 16 सैंपल बनेगी। 16 सैंपल बनेंगे। अब सैंपल बनेंगे कैसे, ये जरा
नोट कर लें आप, सैंपल ट्री पहले बना लें। सैंपल ट्री में आपने ये चारों सैंपल इस तरह लिख लेने हैं, 1 2 3 4। इस 1 के साथ 1 2 3 4, 2 के साथ 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4 1 2 3 4। ये सैंपल ट्री बन गया। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, सैंपल बना लेने हैं जी, इस सैंपल ट्री की मदद से। सैंपल्स, ये देखिए 1 और इधर 1 1 1 पहला सैंपल बन गया, फिर 1, ये 2 1 2 1 3 1 4। अब ये 4 1 के बन गए, 4 2 के बनेंगे, 4 3 के, 4 4 के, 16 हो गए टोटल। यस सर। तो ये 16 ही होने चाहिए आपके, 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 सैंपल्स बन गए जी। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इसका मीन बनाना है, उसे एक्स बार कहते हैं। नेक्स्ट कॉलम आपने बनाना है एक्स बार का। इन दोनों को जमा करके 2 2 पे डिवाइड करते जाएं, ये 1 + 1 2 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। ये क्या है जी इसका मीन? सर जी 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5। 1.5। इसका आ गया 2, इसका आ गया 2.5। 2.5। सर कैसे डिवाइड कर रहे हैं? 2 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, 2.5 3 3.5 2.5 3 3.5 4। ये जी आप चेक कर लें जरा, इन दो दो को जमा करते जाएं, दो दो में डिवाइड करते जाएं, तो ये एक्स बार आ गया आपका। अब यहां तक अगर आपने काम कर लिया है, अब बनने लगी है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सैंपल ट्री बनाने की आपको जरूरत ही नहीं पेश आया करेगी, आप डायरेक्ट सैंपल बना के उसका मेन बना लिया करेंगे। ये जल्दी जल्दी बच्चों वाला काम है। अब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की दे देते हैं हेडिंग, और यहाँ पे सबसे पहले आपने एक्स बार का कॉलम बना लेना, के बाद एफ का कॉलम आएगा। अगर सिर्फ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती तो बस ये 2 कॉलम बनने थे, और हमने आगे चूंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, इसलिए आगे हमने कुछ वर्किंग और करनी है। वो क्या करनी है जी, एक तो इसके आगे एफ एक्स बार का कॉलम बनेगा, उसके बाद एक्स बार एफ एक्स बार, और लास्ट में एक्स बार स्क्वायर एफ एक्स बार। लो जी, ये कॉलम बनने हैं आपके। तो ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैं जरा प्रोमिनेंट कर देता हूँ। अब सबसे पहले एक्स बार का कॉलम है, आपने ये जो एक्स बार है ना, इसकी वैल्यूज एक एक दफा लिख लेनी है, रिपीट करके कुछ भी नहीं लिखना, डिफरेंट वैल्यू सारी लिख लेनी है। 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4, यही है ना टोटल वैल्यूज? जी सर। ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी 1 कितने टाइम आया हुआ है इन पूरी वैल्यूज में? एक दफा ही होगा, आखिरी एक दफा ही है। वैल्यू, हाँ जी आखिरी 4, ये भी एक दफा ही होता है। अब ये 1.5 जी कितने टाइम आया हुआ है? 2 दफा। और इधर से ये 3.5 कितने टाइम है? चले आप तरतीब से करते जाए। 2 कितने टाइम है जी? 1 2, 2 दफा ही है। जी सर। 3 दफा सर। 1 2, तीसरा किधर है भाई? 3 1 के साथ होगा सर। 3 1 के साथ मैंने वो 3.5 क्यों लिख दिया यार, इधर 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 तो 2 ही आना था। हाँ 3 दफा हो गया, शाबाश।
2.5 कितनी दफा है जी? 1 2 3 4 दफा। जी सर, 4। 3 कितने टाइम है? 1 2 3। जी सर, 3 दफा। 3.5 फिर 2 दफा होगा। जी सर, 2 दफा। हाँ, अब ये सर जी फ्रीक्वेंसी समेशन बात है, सुनिएगा। इन सभी को जमा कर लें, ये 16 होना चाहिए। ये देख लें जरा, 16 मार रहा है। 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 15 16। ठीक है, जिसका मतलब है सैंपल ठीक बनाया हमने, मीन का कॉलम भी ठीक बना। यहाँ तक आप बताएं किसने क्या पूछना है। हर वैल्यू को इसके सम पे डिवाइड कर देना है। समेशन एफ एक्स बार ये इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये 1/16, 2/16, 3/, 4/, 3/, 2/, 1/। बन गया जी ये कॉलम। आगे है जी एक्स बार एफ एक्स बार। ये एक्स बार है, ये एफ एक्स बार है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं। वैसे इन सभी को अगर सम करेंगे तो 16/16 ही आएगा ना, इक्वल टू 1 हो जाता है। जी सर। ठीक है, ये आ गया एक्स बार और एफ एक्स बार। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/16। नहीं सर, 1/16 सही है, ये चेक करना था। सर। 2 को 2 से किया 2 से 2 से 4 2 तो है ही नहीं, ये सॉरी। 2 और 2 से किया 4। नहीं, तो 2 है ही नहीं, 1.5 है। 1.5 को 2 से करना है तो ये 3 बन गया, 3/16। 1.5 को 2 ठीक हो गया सर, 2 को 3 से किया 6/। सर ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। 4 को 2.5, 5 5 10, 10 10/16, 9/16, 7/16, 4/16। ठीक है जी। जी सर। जी मैम। जी जी सर। तो मैम नजर आकर ही हो जाए। स्टैंड अप। ये आगे एक्स बार स्क्वायर एफ एक्स बार, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो ये 1/16। 1.5 को 3 से करें 4.5/16। 6 को 2 से किया 12/16। 10 को 2.5 से किया 25/16। 9 को 27/16। 7 को 3.5 से किया, ये करें जरा, 21 22 24 24 4 या 5। सर उसका पहले स्क्वायर नहीं लेना? नहीं, इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर दें, वो एक्स बार स्केयर ही हो जाएगा। यहाँ तो इसका ये ठीक हो तरीका है गया। कि आप इसका स्केयर लेते जाएं और इसे आप इससे मल्टीप्लाई कर दें इसे। इससे जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, वो आप डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक हाँ है। जी। तो 4 4 आर 16/16, 1 2 3 4 5 6 7। इन सभी को आपने जमा कर लेना है। एक तो इसका सम चाहिए हमें, एक इसका सम चाहिए। यहां से आ जाएगा समेशन एक्स बार एफ एक्स बार, और यहां से आ जाएगा समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ एक्स बार। ये दोनों बता दें जरा जल्दी से। 40 आ गया जी, और ये वाला 110। अब आगे उसने बोला मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पार्ट, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू उसके फुट पे छोटा सा एक्स बार लिख देते हैं, इससे डिनोट किया जाता है, और ये इक्वल होता है समेशन एक्स बार एफ एक्स बार के। ठीक है जी, ये हमने निकाला है। क्या निकाला है? ये 40 किसने बताया इसका आंसर? सर जी मैंने इसको 2 टाइम्स कैलकुलेट किया है एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार को, तो ये 40 ही आ रहा है। तो 40/16 किन्ने दसना है नहीं नजर आ रहा? सॉरी जी, तो इधर भी फिर उसका भी लिख 110 डिवाइडेड हाँ बाय जी 16। 16 लिखिए। हाँ, सॉरी तो 40 डिवाइडेड बाय 16, इनको डिवाइड करें जरा। 2.5। ले जी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 2.5। क्लियर है सभी को? स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, याद रखनी है बात। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एरर ये किसके इक्वल होता है? इसे डिनोट किया जाता है
सिग्मा सिग्मा के फुट पे एक्स बार लिखते हैं। ये होता है जी समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ एक्स बार होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। याद रहेगा फार्मूला? ये असल में सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ही है ना, उसका होल स्क्वायर आपने ले लेना 2.5 का होल स्क्वायर। अब ये निकला जी 110 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर, इस सारे का ले लो। तो ये बताएं जरा क्या आंसर आया। ये चेक कर लें, बाकी भी यही आंसर आ रहा है। अब अगर वो आपसे वेरिएंस का भी पूछ लेता ना, तो वेरिएंस वो बड़ा आसान काम है। स्टैंडर्ड डेविएशन का असल में आपने स्क्वायर ले लेना है। तो डेविएशन निकाला था उसका स्क्वायर ले लें। ये होता है समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ एक्स बार होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट नहीं लेना इसके ऊपर, स्क्वायर रूट ले लिया तो वेरिएंस बन जाएगा। तो आपने 0.79 जो आंसर निकाला था उसका स्क्वायर ले लें। वेरिफिकेशन में वैसे आपको बता दूं कि पॉपुलेशन का मीन वो हमेशा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के इक्वल होता है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, उसका क्या आंसर आया था हमारा 2.5। जी 2.5 ही है। तो पॉपुलेशन का मीन ये हमें पता है कि वैल्यूज को जमा करें, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें। पॉपुलेशन क्या थी 1 2 3 4। जी सर। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये चेक करें जरा, 4 और 4 8 और 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 ही आ रहा है। जी सर 2.5 है। हाँ, तो ये जी सर। इक्वल हो गया 10 के, ये वेरीफाइड हो गया। उधर से जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था वो भी वेरीफाई कर लें, बाद वो पूछ लेता होता है, तो हमें पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ये इक्वल बनेगा जी, अल्लाह आपका भला करे, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, इसके इक्वल आएगा। ये कर लेंगे वेरीफाई, या बता दूं कैसे होगा? पता लग जाएगा डिवाइडेड सिग्मा करके। का हमें तरीका पता है कि वो होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला होता है ना, मेन मीडियन मोड वाले चैप्टर में किया तो है हमने। हाँ जी, इसका अंडर रूट हटा देंगे तो वेरिएंस बन जाएगा। जी, तो अभी हमने अंडर रूट नहीं हटाना, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो x हमारे पास 1 2 3 4, आपने आगे एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेना है 1 4 9 16, इन दोनों का सम कर लेना है। इसका तो आ गया 10 और ये 10 और 20 30 आ गया। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, ये बन गया समेशन एक्स स्क्वायर 30 ओवर 4 माइनस समेशन एक्स 10 ओवर 4 होल का स्क्वायर, इसका ले लें स्क्वायर रूट। और मुझे बताएं जरा जल्दी से क्या आंसर आया। 1.11। 1.11, बाकी भी देख लें, यही बन रहा है। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ये वेरिफिकेशन में वो कैसे होगी, ये इक्वल है यहाँ पे सिग्मा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 0.79 निकला था जी इक्वल। 0.79। और दूसरी बात, अभी जो मैंने वेरिफिकेशन आपको लिखवाई है वो विदाउट रिप्लेसमेंट की वेरिफिकेशन मैंने लिखवा दी थी, तो आंसर आपका वेरीफाई नहीं था होना। किसी ने किया हो तो मुझे बताए ना। तो ये विद रिप्लेसमेंट की वेरिफिकेशन है, ये जरा देख लें किस तरह होती है। ये उससे तो आसान ही काम है, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, बस ये आपने इस तरह से वेरीफाई करना है। और आगे जो करेक्शन फैक्टर लगाया था ना मैंने, ये वाला n माइनस n और n माइनस 1, ये विदाउट रिप्लेसमेंट में लगता है, विद रिप्लेसमेंट में नहीं लगता। ठीक है, आयशा का भी इसी वजह से वेरीफाई नहीं हो रहा था। तो आप ये सिग्मा मैंने आपको बताया था कि इसका क्या तरीका होता है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। और ये अभी हमने निकाला, क्या आंसर निकला था इसका 30 ओवर 4 माइनस 2.5 का स्क्वायर। बता दो जरा, किया था किसी ने? 1.12। 1.12 सॉरी जी। फैक्टर में वैल्यूज आप पुट करें।
ये था आपका 0.79, ये निकला था आपका सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये आपका बन गया 1.12 डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट। इन दोनों को डिवाइड करें, जरा देखें, आंसर इक्वल इक्वल हो गया। अब सैंपल साइज जब 3 का हो तो वो भी आप ध्यान में रखें कि सैंपल किस तरह से बनते हैं। ये फर्ज करें 1 2 3 ये पॉपुलेशन है और सैंपल साइज 3 का है। पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे भला? n N की square, पावर sir. n होता है, तो 3 Sir, की nine? पावर 3 27 बोलते हैं 27. जी। तो सैंपल आपने पहले ट्री बनाना है, वो इस तरह से बन जाएगा। मैं इधर रफ सा करके बना देता हूँ 1 2 3। अब सैंपल कैसे बनेंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये तो सैंपल साइज अगर 2 का हो फिर तो ये तरीका था ना। अब सैंपल साइज 3 का है, फिर इस 1 के साथ भी 1 2 3, इसके साथ भी 1 2 3 1 2 3, एंड यही सलूक इसके साथ भी आप करेंगे। तो ये सिर्फ 1 के कितने सैंपल बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से 9 इसके बनेंगे, 9 इसके बनेंगे, 9 इसके बनेंगे, टोटल 27 हो जाएंगे। जी सर। जी सर। लिखने कैसे हैं देख ले जरा। ये 1 1 1 सबसे पहले आ गया 1 1 1, फिर 1 1 2, उसके बाद 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3। ये 9 बन गए 1 के। अब इसी तरह 9 2 के बना लेंगे, जी सर। 9 3 के भी हो जाएंगे। तो आगे सारा काम उसी तरह ही है। मीन का भी वही जी फार्मूला है, सर। वेरिएंस का भी वही फार्मूला है, वेरिफिकेशन भी सेम है।